ओहो, हेलो बच्चों। मैं हूँ उन्नू उल्लू, आपका चतुर पंखों वाला दोस्त। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों। आज मिलिए एक बहुत ही नटखट, चालाक और थोड़ी सी शरारती बिल्ली से। इसका नाम है मिन्नी बिल्ली। ये मेरी बहुत अच्छी सी प्यारी सी दोस्त है। मिन्नी बिल्ली को दूध पीना बहुत पसंद है और उसकी सबसे बड़ी दोस्त है उसकी छोटी सी नीली गेंद। लेकिन बच्चों, मिन्नी सिर्फ खेलने वाली बिल्ली नहीं है। जब भी जंगल में कोई मुसीबत आती है, मिन्नी बन जाती है सुपर कैट। तो तैयार हो जाइए मिन्नी की मजेदार दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि जहाँ मिन्नी है वहाँ मस्ती है। हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। उन्नू और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम हमेशा मजे करते हैं और नए ज्ञान की बातें सीखते हैं। आज उन्नू आप सबको मेरी कहानी सुनाएंगे। चलो फिर सुनते हैं मिन्नी बिल्ली की कहानी उन्नू उल्लू की जुबानी, यानी कि मेरी। मिन्नी और खोया हुआ चूहा बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में रहती थी एक चालाक और प्यारी बिल्ली, मिन्नी नारंगी और सफेद सुंदर बिल्ली थी जिसे सब बहुत पसंद करते थे। मिन्नी दिन भर खेलती, कूदती और जंगल के बच्चों की मदद करती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जंगल परेशान हो गया। एक छोटा चूहा घबराया हुआ भागता हुआ आता है। इसका नाम चिंकी होता है। कहानी भाग 2, चिंकी। जंगल में कहीं खो गया। चिंकी की मम्मी चिंकी को खेलने भेजती है। चूहा मम्मी: चिंकी बेटा, ज्यादा दूर मत जाना, अंधेरा होने वाला है। चिंकी उत्साह में: मम्मा, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। चिंकी खेलने में इतना मग्न हो गया कि वह रास्ता ही भूल गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। चिंकी परेशान होकर इधर उधर भागता है। चिंकी डरे हुए स्वर में: मम्मा, मैं कहाँ आ गया हूँ। मिन्नी को खबर मिलती है। अगले दिन जंगल में हलचल हो जाती है। सब चिंकी को ढूंढ रहे हैं। टिल्लू तोता: सुनो, चिंकी चूहा गायब हो गया है, कोई उसे ढूंढने में मदद करो। जैसे ही मिन्नी को यह बात पता चली, वह बिना समय गंवाए निकल पड़ी चिंकी को ढूंढ। मिन्नी जोश में: चिंता मत करो टिल्लू, मैं चिंकी को जरूर ढूंढ लाऊंगी। मिन्नी बनी खोजी बिल्ली। मिन्नी जंगल में सबसे पूछताछ करती है। मिन्नी, क्या किसी ने चिंकी को देखा है? कांटा साही बोलता है, मैंने कल शाम उसे नदी के पास देखा था, वो अकेला था। मिन्नी ने सुराग को पकड़ा और चल पड़ी नदी की ओर। नदी किनारे चिंकी के छोटे छोटे पंजों के निशान दिखाई देते हैं। मिन्नी खुश होकर: ये तो चिंकी के पैरों के निशान हैं। अचानक मौसम बिगड़ता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण निशान मिटने लगे, लेकिन मिन्नी ने हार नहीं मानी। मिन्नी भीगते हुए: चाहे जितनी बारिश हो, मैं चिंकी को ढूंढ कर ही रहूंगी। वहाँ एक पुराने पेड़ के नीचे चिंकी को ठिठुरते हुए देखती है। चिंकी रोते हुए: मिन्नी दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मिन्नी प्यार से: डरो मत चिंकी, अब मैं आ गई हूँ। मिन्नी ने चिंकी को गोद में उठाया और उसे सुरक्षित घर पहुँचाया। जंगल के सभी जानवर खुशी से तालियां बजाते हैं। राजा शेर: मिन्नी, तुम्हारी हिम्मत और दयालुता की मैं सराहना करता हूँ, और चिंकी को भी एक जरूरी सबक मिला। अगली कहानी मिन्नी बनी जासूस। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में सब कुछ शांत और खुशहाल था। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक हो गई एक अजीब चोरी। राजा शेर के दरबार में अफरा तफरी मची है। राजा शेर गुस्से में दहाड़ते हुए: मेरे शहद के सभी मटके कहाँ चले गए? ये तो चोरी है। अब जंगल में कोई सुरक्षित नहीं। टिल्लू तोता: राजा जी, ये बहुत बड़ी बात है, किसी को इसकी तह तक जाना होगा। कभी वहाँ आई जंगल की सबसे समझदार और होशियार बिल्ली, मिन्नी थोड़े अंदाज में: राजा जी, चिंता मत कीजिए, अब ये केस मैं संभालती हूँ। मिन्नी बनी है जासूस। सुराग की तलाश। मिन्नी ने टोपी पहनी, चश्मा लगाया और एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया। मिन्नी ने सबसे पहले शहद वाले कमरे की जांच की। उसने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। मिन्नी, ये पंजों के निशान किसी छोटे जानवर के लगते हैं, पर इन पर कुछ चिपका हुआ है। वहाँ निशान को उठाती है, सूंघती है। मिन्नी: केला, यानी कोई जो केले बहुत खाता है।
अब मिन्नी ने दबलू बंदर से पूछताछ करने का फैसला किया। बबलू बंदर से पूछताछ। बबलू पेड़ पर खेल रहा है, केले खा रहा है। अगली कहानी, मिन्नी बनी जासूस। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में सब कुछ शांत और खुशहाल था। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक हो गई एक अजीब चोरी। राजा शेर के दरबार में अफरा तफरी मची है। राजा शेर गुस्से में दहाड़ते हुए, मेरे शहद के सभी मटके कहाँ चले गए? ये तो चोरी है। अब जंगल में कोई सुरक्षित नहीं। टिल्लू तोता, राजा जी, ये बहुत बड़ी बात है, किसी को इसकी तह तक जाना होगा। कभी वहां आई जंगल की सबसे समझदार और होशियार बिल्ली, मिन्नी। मिन्नी थोड़े अंदाज में, राजा जी चिंता मत कीजिए, अब ये केस मैं संभालती हूँ। मिन्नी बनी है जासूस। सुराग की तलाश। मिन्नी ने टोपी पहनी, चश्मा लगाया और एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया। मिन्नी ने सबसे पहले शहद वाले कमरे की जांच की। उसने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। मिन्नी, ये पंजों के निशान किसी छोटे जानवर के लगते हैं, पर इन पर कुछ चिपका हुआ है। वहाँ निशान को उठाती है, सूंघती है। मिन्नी, केला, यानी कोई जो केले बहुत खाता है। अब मिन्नी ने दबलू बंदर से पूछताछ करने का फैसला किया। बबलू बंदर से पूछताछ। बबलू पेड़ पर खेल रहा है, केले खा रहा है। मिन्नी मजाकिया लहजे में, बबलू, कहीं तुमने ही तो राजा जी के शहद नहीं चुराए? बबलू हंसते हुए, अरे नहीं मिन्नी, मुझे केले पसंद है, शहद नहीं। उस रात तो मैं पेड़ पर था, टिल्लू से पूछ लो। टिल्लू तोता हवा में उड़ते हुए, हाँ मिन्नी, बबलू पूरी रात मेरे साथ पेड़ पर था। मिन्नी ने देखा कि बबलू तो निर्दोष है। फिर वह गई जंगल की दूसरी दिशा में। गुड्डू खरगोश की संदिग्ध हरकत। गुड्डू खरगोश एक गड्ढा खोद रहा है और पास में कुछ मिठास सी महक आ रही है। मिन्नी, गुड्डू, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? गुड्डू घबरा कर, कुछ नहीं मिन्नी, बस गाजर बो रहा था। मिन्नी गौर करती है, मिट्टी में कुछ चिपचिपा है। मिन्नी धीरे से खुद से, शहद जैसा लगता है कुछ पकड़ा गया है। मिन्नी ने फौरन खुदाई की और वहां से निकले 3 शहद के मटके। गुड्डू खरगोश रोने लगता है, गुड्डू आंखों में आंसू लेकर, माफ कर दो मिन्नी, मैंने सोचा थोड़ी सी शरारत करूंगा, शहद लूंगा और फिर लौटा दूंगा, पर डर गया और छुपा दिया। मिन्नी उसे राजा शेर के पास ले गई। राजा शेर, गुड्डू, चोरी करना बहुत गलत है और तुमने सच बता दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। गुड्डू शर्मिंदा होकर, धन्यवाद राजा जी, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मिन्नी की वाहवाही। पूरे जंगल में जश्न मनता है। मिन्नी को फूलों की माला पहनाई जाती है। टिल्लू तोता, मिन्नी जिंदाबाद, जंगल की सबसे होशियार जासूस। मिन्नी की समझदारी और धैर्य ने जंगल की शांति फिर लौटा दी। नैतिक शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. चोरी करना गलत है, चाहे कारण कोई भी हो। 2. अगर गलती हो जाए तो सच बोलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। 3. सच्चा जासूस वही होता है जो ध्यान, समझदारी और धैर्य से काम करे। तो बच्चों, अगली बार फिर मिलेंगे मिन्नी की नई रहस्यमयी दुनिया में। तब तक म्याऊं म्याऊं, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। याद रखो, खुश रहना ही सब मर्जों की दवा है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।